नमस्कार दोस्तों, कलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लास्ट वाली क्लास में अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस किया था। सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करने से पहले राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना एक तरीके से कंपलसरी है, क्योंकि ये आगे की ज्योग्राफी के लिए एक तरीके का बेस है। तो उन बेसिक टॉपिक में आज की इस क्लास में फर्स्ट टॉपिक को हम लेंगे, जो कि राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर है। तो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति, यानी इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। राजस्थान का निर्माण, इसका मीनिंग राजस्थान के जो फिजिकल डिविजन्स हैं, उसके जो भौतिक भाग या भौतिक प्रदेश हैं, वो किस प्रकार से बने हैं। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं या भौतिक संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले महाद्वीप और महासागरीय भाग बने, जिनको कहा जाता है प्राथमिक उच्चावच। उनके बाद महाद्वीपों के ऊपर बनने वाली जो भौतिक संरचनाएं, जिसमें पर्वत, पठार और मैदानी भागों को लिया जाता है, जिनको हम द्वितीयक उच्चावच, और द्वितीयक उच्चावचों में अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियां थी वो थी तृतीयक उच्चावच। तो प्राथमिक उच्चावचों की जब हम बात करते हैं, अर्थात महाद्वीप और महासागरों की, तो हम देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के 29% पार्ट पर महाद्वीपीय भाग स्थित है, और इन महाद्वीपीय भागों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, पेंजिया। ये किसी एक महाद्वीप के लिए नहीं, जबकि महाद्वीपों के संयुक्त रूप को, यानी सभी महाद्वीपों को मिला के पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया के अलावा, अर्थात महाद्वीपों के अलावा बचा हुआ पार्ट 71% भाग, जो कि जलीय भाग के रूप में, अर्थात महासागर के रूप में, महासागरीय भागों को कहा जाता है पेंथालासा। तो पेंथालासा भी सभी महासागरों को मिला के संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है, यानी किसी एक विशेष महासागर का नाम नहीं होके सभी जलराशियों को संयुक्त रूप से पेंथालासा नाम दिया गया। फिर हम देखते हैं जो पेंजिया भाग, अर्थात जो महाद्वीपीय भाग है, उसके नीचे से संवहन तरंगों के कारण महाद्वीपीय भाग में कंटिन्यू हलचल होती है, ये गति करते हैं। आगे जाकर ये दो भागों में विभाजित होते हैं। तो पेंजिया का एक तो बनता है उत्तरी भाग और एक दूसरा बनता है दक्षिणी भाग। इसका जो उत्तरी भाग है, इसको नाम दिया जाता है लोरेसिया। हालांकि लोरेसिया नाम इतना प्रचलित नहीं है, इसी का ही एक दूसरा नाम अंगारालैंड। जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है पेंजिया का, उसको नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये दोनों स्थलीय भाग होने के कारण अंगारा के आगे भी हमने लैंड यूज किया है और गोंडवाना के आगे भी हमने लैंड शब्द को यूज किया है। और इन दोनों भागों के अलग होने के बाद जो बीच वाला भाग था, जो कि एक दरार के रूप में, जिसमें जल भरने के कारण एक सागर के रूप में भी हम इसको मानते हैं, इसको टेथिस सी भी कहा जाता है। हालांकि एक प्रकार का भूसनति वाला पार्ट था, जो दो भागों या स्थलीय भागों के अलग होने से इसका निर्माण हुआ। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो भाग है, ये एक प्रकार की भूसनति है, और इस भूसनति को नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है टेथिस सागर। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि टेथिस सागर क्या है, तो यह एक सागरीय भाग, एक महासागरीय भाग या एक भूसनति। तो इसके लिए जो ज्योग्राफिकल वर्ड आएगा वो आएगा, ये एक भूसनति है। और इस भूसनति के दोनों ओर पेंजिया के भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थित हैं। अब इन्हीं भागों से मुख्यतः पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीप या देश या राज्यों का निर्माण हुआ है। तो ये हमारे देश में कहाँ स्थित हैं, और हमारे देश में फिर राजस्थान कहाँ स्थित है, अर्थात राजस्थान कौन से भागों से बना है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जैसे कि ये भारत की स्थिति है, भारत के उत्तर में जो हिमालय क्षेत्र है, यहां पहले टेथिस सागर था, यानी हिमालय की मदरलैंड टेथिस सागर। हिमालय के दक्षिण में जहां उत्तर विशाल मैदान स्थित हैं,
यहां पहले टेथी सागर था। राजस्थान के पश्चिम में जहां डेजर्ट है वहां पहले टेथी सागर था। इसका मीनिंग भारत के मुख्यतः 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसमें ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, उत्तर विशाल मैदान और भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्थात हिमालय, इन सब का ओरिजिन या जो निर्माण स्थल है वो टेथी सागर को माना जाता है। अर्थात टेथी सागर इन सब के लिए मदरलैंड, यह एक जन्मभूमि या एक मातृभूमि के रूप में थी। और उस टेथी सागर के नीचे के भाग को, जो कि मुख्यतः प्रायद्वीप पठार के रूप में है, टेथी सागर के दक्षिण के भाग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इस गोंडवाना लैंड में स्थित है भारत का प्रायद्वीप पठार। इसका मीनिंग जो गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट है उससे कुछ पर्वतमालाएं और कुछ पठारी भागों का निर्माण हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि उन पर्वत और पठारों को मिला के ही गोंडवाना लैंड बना है, जिनमें से एक पर्वतमाला राजस्थान की ओर भी है, अरावली पर्वतमाला, और उसी का एक पठारी भाग राजस्थान की ओर स्थित है, हाड़ौती का पठार। यानी गोंडवाना लैंड वाले जो पार्ट हैं उनसे राजस्थान के चट्टानी भागों का निर्माण हुआ है। चट्टानी भाग यानी अरावली और हाड़ौती पठार, और ये राजस्थान में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, क्योंकि गोंडवाना लैंड है, ये ऊपर वाला जो भाग था टेथी सागर, उस टेथी सागर से पहले बना हुआ भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड तो पहले से ही मौजूद था पेंजिया के रूप में। पेंजिया के टूटने से ही गोंडवाना लैंड बना था। इसका मीनिंग गोंडवाना लैंड वाले जो पार्ट हैं ये सामान्यतः प्राचीन होते हैं, अर्थात अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। फिर जो टेथी सागर से बनने वाले जो पार्ट है, जो कि सामान्यतः राजस्थान में एक तरीके से कह सकते हैं सॉइल वाले पार्ट या मिट्टी वाले भाग हैं, जिसमें एक तो मिट्टी वाला पार्ट राजस्थान के पश्चिम में जो कि शुष्क मरुस्थल के रूप में है, एक राजस्थान में अरावली के पूर्व में जो कि मैदानी भाग के रूप में है। हालांकि है दोनों ही भागों में मिट्टी। तो राजस्थान के अंदर जो टेथी सागर के जो पार्ट हैं जो बाद में बने हैं वो दोनों सॉइल वाले पार्ट हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के निर्माण में एक तो गोंडवाना लैंड, जिसको हम जी से इंडिकेट करते हैं, और एक टेथी सागर, इन दो से राजस्थान का निर्माण हुआ। जैसे ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ABCD बोलते हैं, तो उसमें जी पहले आता है अर्थात गोंडवाना लैंड, और टी बाद में आता है, तो उनका निर्माण हम बाद में रखेंगे। अब आपको ये ध्यान है, चट्टानी भागों में सबसे प्राचीन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। अरावली के बाद में निर्माण माना जाता है हाड़ौती पठार का। यानी एग्जाम में जनरली आपको ये नहीं मिलता कि राजस्थान का प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो ऑप्शन पहले आप अरावली देखेंगे। अरावली अगर मौजूद नहीं है ऑप्शन में, तो फिर आपका आंसर रहेगा हाड़ौती पठार। यानी चट्टानी भागों का निर्माण पहले देखना है। उसके बाद में देखेंगे अपन सॉइल वाले पार्ट अर्थात मिट्टी वाले पोर्शन। तो उसमें टेथी सागर से बनने वाला एक पार्ट है मरुस्थल। उसके बाद में राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से मैदानी भाग को सबसे नवीनतम लिया गया है। तो आपको एक तो देखना है कि अरावली प्राचीनतम है और पूर्वी मैदान है वो नवीनतम है। अब जो प्राचीनतम है यानी चट्टानी भाग, उसके साथ दूसरा चट्टानी भाग आपको रखना है, और जो नवीनतम है उसके साथ दूसरा मिट्टी वाला भाग आपको रखना है। तो अरावली के साथ चट्टानी भाग हाड़ौती, और पूर्वी मैदान के साथ जो मिट्टी वाला पार्ट है वो मरुस्थलीय भाग। तो चारों भौतिक प्रदेशों का एक क्रम हो जाएगा, पहले चट्टानी भागों का और उसके बाद में मिट्टी वाले पार्ट्स का। तो अगर एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाए प्राचीन से नवीन की ओर, तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे नवीन से प्राचीन की ओर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोंडवाना लैंड अर्थात भारत का जो प्रायद्वीप पठार है उसमें राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो इंडिया के लिए तो प्रायद्वीप पठार अपने आप में एक भौतिक प्रदेश है, लेकिन उसमें राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश शामिल होते हैं, एक तो पर्वतमाला अर्थात अरावली और एक पठारी भाग अर्थात हाड़ौती का पठार। जबकि टेथी सागर वाले जो पार्ट हैं जिनको अपन इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर विशाल मैदान के रूप में देखते हैं, जिसमें राजस्थान का जो पश्चिमी मैदान है एक तरीके का प्राचीन सरस्वती का मैदान, लेकिन वो राजस्थान के लिए एक मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश के रूप में है, और एक राजस्थान के पूर्व का जो प्रमुख मैदान है चंबल का मैदान, वो राजस्थान के पूर्वी मैदान के रूप में है। तो हमारे लिए तो ये 2 भौतिक प्रदेश हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में इनको उत्तर विशाल मैदान का पार्ट माना गया है। यानी राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं
इनको इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ 2 भागों में कवर किया जाता है। तो इसके बाद में हम 1-2 लाइन इनके बारे में देखते हैं जिनको आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार में स्थित है या भारत के प्रायद्वीप पठार का भाग है। भारत के प्रायद्वीप पठार का भाग है। जबकि बचे हुए पार्ट कौन से हैं? बचे हुए पार्ट एक तो मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान। भारत के उत्तर विशाल मैदान का पार्ट है। भारत के उत्तर विशाल मैदान का पार्ट है, मैदान का भाग है। तो ये तो वैसे तो काफ़ी आसान है कि राजस्थान के जो चट्टानी भाग हैं वो भारत के किसी चट्टानी भाग का ही पार्ट होंगे और राजस्थान के जो मिट्टी वाले पार्ट हैं वो भारत में किसी मिट्टी वाले भाग का ही हिस्सा होंगे या उसका पार्ट होंगे। तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भाग से हुई? तो क्वेश्चन के अंदर डिनोट किया हुआ है कि ऐसा कौन सा जो लैंड पोर्शन है या स्थलीय भाग है जिससे राजस्थान बना है। तो ये अपने को पता है कि जो पेंजिया है, उस पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है जिसे हम क्या नाम देते हैं, गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान का निर्माण या भारत का निर्माण मुख्यतः गोंडवाना लैंड पे हुआ है, जबकि अंगारा लैंड टेथी सागर के उत्तर में स्थित है। तो भारत के उत्तरतम भाग यानी हिमालय तक टेथी सागर था। तो इसका मीनिंग जो उत्तर का भाग अंगारा लैंड है वो भारत में स्थित नहीं है। तो स्थलीय भागों के सिर्फ 2 ही पार्ट थे, यानी पेंजिया के 2 पार्ट थे, एक तो अंगारा लैंड और एक दूसरा गोंडवाना लैंड। तो स्थलीय भागों में अंगारा लैंड जैसा कि भारत में स्थित नहीं, तो राजस्थान में भी स्थित नहीं था। दूसरा था गोंडवाना लैंड, तो इससे भारत का निर्माण हुआ है और इसी गोंडवाना लैंड स्थलीय भाग से राजस्थान का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में टेथी सागर, तो टेथी सागर अपने आप में भूसनती या जलीय राशि वाला भाग है, ना कि स्थलीय भाग। तो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग किस स्थलीय भाग से राजस्थान का निर्माण हुआ, तो उसमें आंसर लेंगे अपन गोंडवाना लैंड। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है? जलीय यानी इसमें कौन सा एक्वाटिक पार्ट रहा या कौन सा जलीय भाग रहा जिससे राजस्थान बना है? तो अंगारा लैंड, तो ये तो अपने आप में लैंड पार्ट है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। फिर है गोंडवाना लैंड, तो यह भी लैंड पार्ट है, स्थलीय भाग है। फिर आता है टेथी सागर, तो यह आंसर इसमें बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बाउंड नहीं किया गया कि राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण किस स्थलीय या जलीय भाग, दोनों ही शब्द वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपको ये बताना है राजस्थान किस किस भाग से बना है, तो ये आपको ध्यान है जी और टी से, यानी गोंडवाना लैंड और टेथी सागर दोनों ही भागों से राजस्थान की उत्पत्ति या उसका निर्माण हुआ है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्पत्ति किस भाग से हुई? तो हमें पता है कि राजस्थान का कुछ पार्ट जो कि जी से बना है, गोंडवाना लैंड, और कुछ भाग जो टी से बना है अर्थात टेथी सागर। इसका मीनिंग इसमें आंसर दोनों ही रहेंगे आपके बी और सी, यानी डी वाला ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली और हाड़ौती प्रदेश यानी दोनों चट्टानी भाग भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? क्या भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, हिमालय पर्वतमाला का, उत्तर विशाल मैदान और तटीय मैदान का ये भाग नहीं हो सकते, क्योंकि उत्तर विशाल मैदान अपने आप में एक मिट्टी वाला पार्ट है और तटीय मैदान ये भी सॉइल पार्टिकल से बना हुआ है, अर्थात मिट्टी से ही बना हुआ है। तो कोई भी चट्टानी भाग किसी चट्टानी भाग का ही पार्ट हो सकता है। और ये आपको ध्यान है कि राजस्थान के अंदर हिमालय पर्वतमाला स्थित नहीं है। इसका मीनिंग अरावली और हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। और बचे हुए जो 2 भाग हैं अर्थात राजस्थान का थार मरुस्थल यानी राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल और राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो भारत के जिस भौतिक प्रदेश में शामिल होते हैं। तो ये दोनों सॉइल पार्टिकल्स अर्थात मिट्टी वाले पार्ट हैं। तो मिट्टी वाले पार्ट हैं तो ये चट्टानी भागों का हिस्सा नहीं हो सकते। ये या तो उत्तर विशाल मैदान या तटीय मैदान, और राजस्थान किसी तट पे स्थित नहीं है अर्थात सागरीय भागों के पास में स्थित नहीं।
तो हमारा जो मरुस्थल या जो मैदानी भाग है ये तटीय मैदानों में काउंट नहीं होता, ये उत्तर विशाल मैदान में काउंट होता है। यानी राजस्थान के लिए जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में केवल 2 भौतिक प्रदेशों में शामिल, एक प्रायद्वीप पठार वाले में और बचा हुआ जो भाग है वो उत्तर विशाल मैदान में। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट बेसिक टॉपिक था अर्थात राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो उसमें सिर्फ 2 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो जी और एक टी। जी जो पहले आता है गोंडवाना लैंड और टी जब बाद में आता है अल्फाबेट में तो वो है टेथी सागर। और उनमें ये ध्यान रखना गोंडवाना लैंड वाले भाग कौन से थे और टेथी सागर वाले कौन से थे। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।